sons and daughters. इन दिनों मैं सबैटिकल में हूँ और मैंने एक वीडियो देखा। अमिताभ बच्चन अनिल कपूर को सलाह दे रहे थे कि सबैटिकल मत लो, अपना काम बहुत कम कर दो। और देखिए सिंक्रोनिसिटी बड़ा सुंदर शब्द है। पहले लोग कहते थे कोइंसिडेंस, अभी हम ऐसा मानते हैं कि दुनिया में कोई भी इत्तेफाक या कोइंसिडेंसेस नहीं होते, एवरीथिंग इज सिंक्रोनिसिटी। तो बहुत सारे स्टूडेंट के खत आए, मेल, ईमेल। उन्होंने लिखा दे हैव सर्टेन राइट ओवर मी, तो इनफैक्ट मैं ये नहीं कहूँगा कि रिक्वेस्ट की, दे आस्क्ड। उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, आप इन दिनों अगर हमें अर्जुन की तरह नहीं सिखाना चाहते तो हम एकलव्य की तरह सीखना चाहेंगे आपसे। तो मैंने कहा ठीक है। मुझे वाकई बहुत खुशी हुई, जनरली। मैंने कहा क्यों नहीं। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि आज से रोज़ाना मैं आपको एक अभ्यास दूंगा, जब तक मुझे पता नहीं, पर जब तक, पर आपको वो अभ्यास रोज करना है। क्यों करना है वो मैं बताता हूं, पर उससे पहले जो जरूरी बात है वो है, आपने बहुत सुना होगा प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। ये बहुत बड़ा झूठ है। सही है या सच है, परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो आपने परफेक्टली प्रैक्टिस करना है, राइट। अच्छा, प्रैक्टिस करने का तरीका मैं आपको बता दूं। आप ये गलती कभी मत कीजिएगा, शीशा देखकर आप एक्टिंग नहीं करेंगे। यू नो व्हाई? यू कांट डिवाइड योर सबकॉन्शियस माइंड इनटू टू, आइदर यू आर वॉचिंग और यू आर इमोटिंग। यानी अपने उपचेतन मन को दो हिस्सों में आप नहीं बांट सकते। या आप इमोट कर रहे हैं, भाव अभिव्यक्त कर रहे हैं, या फिर आप देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं। तो उसका बहुत अच्छा तरीका है, थैंक्स टू सोशल मीडिया। तो आप इंस्टाग्राम रील बना लें और मैं ये चाहूँगा कि उसे आप बाद में पोस्ट कर दें, राइट। इसका एक फ़ायदा होगा, क्योंकि राज कपूर ने एक बड़ी खूबसूरत बात कही थी, दिखोगे तो बिकोगे। तो मैं आपको जो आज के लिए जो अभ्यास बता रहा हूँ, उसका एक फ़ायदा, जो बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। आपको पता है एक्टिंग इज़ एन इमोटिव आर्ट। तो हमारा इमोशनल बैंक क्या है, और आपको शायद अंदाज़ा भी नहीं है कि इतना बड़ा इमोशनल बैंक है आपके पास। तो मैं आपको कुछ सिचुएशन बताता हूँ जो आपके जीवन में आप उनका अनुभव कर चुके हैं, लेकिन सबकी कहानियाँ अलग हैं। और चूंकि आप जानते हैं ट्रूथ इज स्ट्रेंजर देन फिक्शन, तो कहानियाँ अद्भुत होंगी, इसका मुझे विश्वास है। जैसे मुझे ये विश्वास है कि सारी जितनी सिचुएशंस मैं आपको बता रहा हूँ आपके जीवन में हुई हैं, लेकिन सबकी कहानियाँ अलग अलग हैं। तो एक एक करके मैं पहले आपको सिचुएशन बताता हूँ। कभी जिंदगी में आपने प्यार का अनुभव किया होगा, लव। हो सकता है अपनी माँ के लिए, अपने प्रेमिका के लिए, ट्विन फ्लेम के लिए, गॉड के लिए, खुदा के लिए, भगवान के लिए इबादत, या एक बच्चे के लिए वात्सल्य, माँ के लिए स्नेह। जो भी है वो लस्ट नहीं होना चाहिए, रोमांस नहीं, बहुत प्योर डिवाइन एक्सपीरियंस। जो भी, जिस पल भी आपने अनुभव किया, राइट, वो सब आपकी मेमोरी में है। तो वो याद कीजिए और आपने उसका उसकी रिकॉर्डिंग करनी है, वही इंस्टाग्राम रील बनानी है, राइट।
लेकिन जब आप बनाएंगे तो यू आर गोइंग टू रीलिव दैट मोमेंट और a few moments शॉर्ट में, है ना, मेन जो इवेंट है। ये एक हो गया हास्य। कभी ना कभी कोई बहुत इंटरेस्टिंग मज़ेदार अनुभव हुआ होगा आपकी ज़िंदगी में, फ़नी। उसमें ये हो सकता है कि आप फीचर कर रहे थे, आप देख रहे थे डिस्टेंस से। देखिए, सपने भी हम इसी तरह से देखते हैं, शायद आपको पता होगा, दो तरह से। कुछ सपनों में हम खुद होते हैं, कुछ सपने हम सिर्फ देख रहे होते हैं जो सामने घट रहा। जैसे भी, तो वो उसके एक रील बनाइए आप और उसे पोस्ट कीजिए। कभी आपने बहुत ब्रेव महसूस किया होगा, भले एक हो सकता है परिंदे को, जख्मी परिंदे को पट्टी बांध दी हो, मरहम कर दिया हो, है ना, मलहम लगा दिया हो, या है ना, ऐसा कुछ, वो भी ब्रेव है। दैट्स एन एक्ट ऑफ ब्रेवरी। कुछ बहुत अद्भुत घटा आपकी ज़िंदगी में, मे बी आपने यूएफओ देखा, उड़न तश्तरी, सुपरमैन को उड़ते हुए देखा, आई डोंट नो। तो कोई ऐसा अनुभव है ना, तो वो आप सारी दुनिया से शेयर करो। कोई बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई होगी आपकी ज़िंदगी में, सम लॉस, इरिपेयरेबल, अल्टीमेट लॉस, सम ट्रेजेडी। तो आप बहुत शायद रोए होंगे या बहुत ज़्यादा हिस्टेरिकल हो गए होंगे। मे बी किसी ने कोलावेरी डी कर दिया हो या कुछ भी ऐसा, उसे एक बार फिर आपने रीलिव करना, रिकॉर्डिंग करते हुए। आपकी अपनी है, आप बीती, तो आपके लिए बहुत आसान होगा, बड़ी आसानी से आप कनेक्ट करेंगे। सिर्फ उसे याद ही करते वो जो इमोशंस हैं वो अपने आप सरफेस पर आ जाएंगे। इसके अलावा आप कभी बहुत रिपल्स हुए हो, किसी बात से बड़ी घिन आई हो, यू नो, यू फेल्ट लाइक थ्रोइंग अप, उल्टी जैसी महसूस की हो या उल्टी कर ही दी हो, क्या पता। कभी बहुत खौफ हुआ हो, डर लगा हो आपको, आप कहीं गए तो आपको पता लगा यहाँ तो प्रेत आत्माएँ रहती हैं, या हॉन्टेड हाउस है, या किसी जंगल में, या किसी ऐसी जगह में, पुराने मंदिर में, कुछ भी भूत प्रेत चुड़ैल या कोई भी खौफनाक अनुभव। इसके अलावा आप जब कभी बहुत गुस्सा आया हो, कभी ना कभी ऐसा हुआ होगा, यू फेल्ट लाइक किलिंग समवन और मे बी यू किल्ड समवन। अब ज़रा सोच के वीडियो रिकॉर्ड कीजिएगा, अगर वाकई आपने मर्डर कर दिया था तो, है ना, कि वो आपकी गवाही हो जाएगी। एनीवेज, तो आप जब ये करेंगे तो एक तो क्या है, मैं आपको एक बात बताऊं, सारी दुनिया कहानियाँ बहुत पसंद करती है, ख़ास तौर पर हमारे अपने मुल्क में। हम लोग बहुत, इस देश में हमें कहानियाँ अच्छी लगती हैं, सबको, हमें। इसीलिए हमारे यहाँ परी कथाएँ हैं, लोक कथाएँ हैं। बचपन से मैं भी जब सिखाता हूँ तो मैं कहता हूँ बेस्ट तरीका जो सिखाने का है वो कहानियाँ सुनाकर। तो लोगों को कहानियाँ बहुत पसंद आएंगी, तो इससे आपके फॉलोअर्स भी बहुत हो जाएंगे। तो सब जगह मुझे भी दुनिया भर की कहानियाँ देखने सुनने को मिलेंगी, सबको। और एक बात याद रखिएगा, जो बहुत अच्छी बात है कि लोगों को स्टोरीज अच्छी लगती हैं, ये तो सच है। एक्टर्स क्या हैं? स्टोरी टेलर्स। लव यू ऑल अनकंडीशनली। कल नहीं, मैं आपको 48 घंटे देता हूँ क्योंकि काफ़ी सारा होम प्ले है, और उसके बाद मैं हर रोज़ कोई ना कोई नया अभ्यास आपको दूंगा। हर रोज़ आप अभ्यास करेंगे तो उसका फ़ायदा क्या होगा, आप ये याद रखिए, योर कॉम्पिटिशन इज सेल्फ टू सेल्फ, किसी और के साथ नहीं है। घोड़ा भी रेस में दौड़ता है तो उसके ब्लिंकर्स ऑन होते हैं, उसे पता नहीं होता। वही बात आपके लिए भी सच है, लेकिन आपने अपने साथ, खुद के साथ, यू नो, कंपटीशन करना है, यानी यू हैव टू रेज द बार एवरी डे। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि रोज़ आप नया अभ्यास करें ताकि थोड़े और काबिल बने, और तमाम उम्र, क्योंकि शायद ये उम्र बहुत कम है सीखने की, करने की। बेसिकली
बी, राइट? सो उसका पूरा पल पल का अनुभव करें। अगर आप हर पल में जीते हैं तो एक पल में आप ज़िंदगी गुजार सकते हैं। जो मैं बात हमेशा कहता हूँ कि एक पल ढूंढा तो नहीं है, देखा तो यही है। आपने देखा हम लोग जब एग्ज़ाम देते थे तो PS लिखते थे, पंजाबी में हम कहते थे पिछो सूझा बाद में सूझा, लेकिन मैंने बाद में नहीं मुझे सूझा ये असल में अभी मुझे दीपक ने बताया कि इनसे हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप बाद में वो हमें भी टैग कर दीजिए ताकि हम भी देख पाएँ। और मैं चाहता हूँ कि सैकड़ों हज़ारों कहानियाँ, क्योंकि मुझे भी कहानियाँ और मुझे यकीन है दीपक को भी कहानियाँ देखना सुनना बहुत पसंद है। हम सब एक ही हैं, हम सब में एक ही कॉन्शियसनेस है। मैं आपसे अलग नहीं हूँ, आप मुझसे अलग नहीं। लव यू ऑल अनकंडीशनली। थैंक यू।